ढांचा हड्डी मांसपेशियों से नस नाड़ियों से सजा धजा हुआ, जिसका नाम मनुष्य, पशु, पक्षी, कृमकीट रखा जाता है। सबके शरीरों में डिफरेंस है। पशु, पंछी, कीड़े मकोड़े और मनुष्य, सबकी बुद्धि में डिफरेंस है। कम, ज़्यादा, अधिक, नॉर्मल, और सबके स्वभाव में डिफरेंस। पशु, पक्षी, मनुष्य आदि सबका स्वभाव डिफरेंस है। लेकिन मनुष्य जीवन की महानता इसलिए है कि मनुष्य अपने को जैसा रखना चाहे वैसा ढाल सकता है, जैसे रहना चाहे वैसे रह सकता है, और जैसे स्वभाव, आचरण, वाणी, रहनी, कहनी, कथनी, करनी, बदनी, चरित्र, कर्म, व्यवहार, बर्ताव आदि आदि आदत, जैसी उसकी रुचि है वैसा बना सकता है। क्योंकि सबसे बड़ा हमारे जो शास्त्र हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनके जो उदाहरण हैं, जैसे सूरदास, ये बचपन से व्यभिचारी आदमी था, बहुत भ्रष्ट था, चिंतामणि वेश्या में फंस गया था और नालायक आदमी था, मारने योग्य था, मारा नहीं किसी ने, लेकिन इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जिस वेश्या में फंसा था उसी वेश्या ने इसको चोट मारा, फिर ये कृष्ण का भक्त हो गया। मन बदल लिया इसने कि सब बेकार काम। राजा भर्तृहरि बहुत भ्रष्ट आदमी था, चरित्रहीन, व्यभिचारी। उसको भी जब पिंगला से चोट लगी तो मन बदल लिया और संत हो गया। तो वही आदमी डाकू था, रत्नाकर। महात्मा बुद्ध का प्रभाव पड़ा, अपराध करते करते उसका मन व्यथित हुआ, बहुत मर्डर किए, बुद्ध की सानिध्य से चेंज हुआ, वाल्मीकि ऋषि कहलाया। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, कोई भी इंसान कैसा भी बन सकता है, बस इतना अर्थ है। व्यभिचारी ब्रह्मचारी बन सकता है, चोर दानी बन सकता है, क्रोधी बड़ा क्षमावान बन सकता है, लोभी उदार भी बन सकता है, आलसी बड़ा मेहनती बन सकता है। बस केवल हमारे संकल्पों का, हमारे विचारों का, हमारी सोच का और हमारे इंटरेस्ट का ही ये सब परिणाम है। जो आज साधु बनकर बैठा है, केवल उसने अपनी सोच बदला है, विचार बदला है, संकल्प बदला है, प्रतिज्ञा लिया है, मेरा ये रास्ता है, ठान लिया है, तो आज उस रास्ते पर वो चल रहा है। जो लोग गाली देते हैं, अगर संकल्प ले ले और मन बना ले, दृढ़ता से प्रतिज्ञा ले ले, तो उनके मुख से गाली निकलना बंद हो जाएगी। इसलिए कहा गया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, क्योंकि इसमें चेंजिंग हम कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, अपने को बदल सकते हैं, जैसा जीना चाहे वैसा जी सकते हैं। जैसे शेर, वो अगर मांस छोड़ना चाहे और शाकाहारी बनना चाहे तो वो नहीं हो पाएगा। उसके पास इतनी विचार शक्ति, संकल्प शक्ति, इतनी चेंजिंग की शक्ति उस शरीर में नहीं है। वो उसी शरीर, उसी योनि के अनुसार जिएगा।
लेकिन मनुष्य मांसाहारी शाकाहारी बन सकता है। एक व्यसन मुक्त व्यक्ति शराबी बन सकता है, एक ब्रह्मचारी व्यभिचारी बन सकता है। बस जहां मन के अंदर डावाडोल हुआ, गड़बड़ा गया मामला। कितनी लेडीज है, उसका पति मर गया, ठान लिया मुझे अब त्याग से ही रहना है, पूरी जिंदगी त्याग से गुजार दिया, ठान लिया। कितनी लेडीज है, उसका पति भी है, फिर भी उसने ठान लिया हमको छिछोरापना करना है, तो छिछोरापने में लगी हुई है, वो पति है। कितने पति लोग हैं, ठान लिया उसने कि मेरी पत्नी मर गई, अब दूसरे को छूऊंगा नहीं, पूरा जीवन निकाल दिया। कितने पुरुष है, अपने भाई के प्रेम में त्याग से निकाल दिया जीवन। महमूदाबाद में मुनीम जी का भाई पदरौनी में गया, मैंने पूछा आपका परिवार कहाँ? बोले मेरा परिवार नहीं है। क्यों? बोले हम परिवार बनाते मेरा भाई छूट जाता, इसलिए भाई का परिवार है, मैंने परिवार बनाया ही नहीं, ताकि भाई के साथ रहूं। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। भाई के प्रेम में संसार के उन भोगों का मनुष्य तृण के समान त्याग कर देता है जिन भोगों के लिए लोग जान दे देते हैं, जान ले लेते हैं, इज्जत खो देते हैं, सम्मान खो देते हैं, गलत रास्ता चुनते हैं। देखो प्रेम में ये जितने लोग व्यसन मुक्त बैठे हैं, ये जितने लोग सुधरे हैं गुरु के पास, ये गुरु के प्रेम में ही सुधरे हैं। गुरु से प्रेम हो गया, बोले बस ठीक है, अब नहीं खाऊंगा तम्बाकू, अब बीड़ी नहीं पीऊंगा, गांजा नहीं पीऊंगा, गुस्सा नहीं करूंगा। तो सबसे पहले यदि आदमी को मकान बनाना है तो इसका एक कागज पे नक्शा बनता है, फिर इसका 3D बनता है, फिर इसका एक फाइबर का भी मकान बनकर खड़ा करते हैं, पूरा उसमें कमरा उमरा सब दिखता है। आजकल तो कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो मॉडल। तो हमारे जीवन के निर्माण के लिए कोई मॉडल के रूप में महान पुरुष चाहिए, मॉडल के रूप में, आदर्श के रूप में। तो वे लोग सौभाग्यशाली हैं जिनको मॉडल रूप में, आदर्श रूप में कोई महान गुरु मिल गया। क्योंकि गुरुओं में भी बहुत गुरु पंचर है, बहुत गुरु भ्रष्ट है, बहुत गुरु भ्रष्ट है, बहुत गुरु लोग ढोंगी है, आडंबरी है, नालायक टाइप का है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, गलत कर्म करता है। तो गुरु का सही मिलना, मनुष्य जीवन मिलना पहला भाग्य, अच्छा परिवार मिलना दूसरा भाग्य, फिर गुरु का अच्छा मिल जाना ये तीसरा भाग्य है, फिर उनके चरणों में ठीक से प्रीति लग जाना, प्रेम हो जाना, ये आखिरी सौभाग्य है। जिसकी प्रीति गुरु से पूर्ण हो जाएगी वो भटक नहीं सकता। तो बहुत कुछ चिंता करेगा, अरे इतने बड़े गुरु के हम शिष्य हैं, सब जानते हैं कि अभिलाष गुप्ता गुरु का शिष्य है, को नहीं जानत है जग में लखीमपुर वालों को। गुरुजी मंच पर बोलते हैं, लाइव टेलीकास्ट में चलता है, अरे हमको सब जानते हैं, ये शीलकर दास गुरु का शिष्य है, अरे मैं गलत काम नहीं करूँगा, मेरे गुरु की बदनामी होगी और मेरी बदनामी होगी। गुरु से सच्चा प्रेम होगा, वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, और गुरु से रोज मिलने की इच्छा होगी, रोज मिलने की इच्छा होगी। भले वो महीना बाद मिलन हो, 2 महीना बाद हो, गुरुजी दूर हैं, लेकिन उनके बारे में बातें करने की इच्छा होगी, उनके बारे में उनकी बातें सुनने की इच्छा होगी। प्रवचन हम सुनते रहेंगे उनका, और उनके बारे में हम सामान की चिंता करते हैं कि गुरु जी के यहाँ और क्या चाहिए। जैसे मैंने देखा श्री अभिलाष गुप्ता, विकास गुप्ता, आरती गुप्ता, श्रीमती सुमन गुप्ता, राजेश्वरी गुप्ता, ये लोग ये सोचते रहते हैं अब कि गुरु जी के लिए क्या सामान चाहिए, क्या सामान चाहिए। इनका मन रात दिन गुरु में लगा रहता है, इसलिए इतने पवित्र भक्त हैं, और तन मन धन
जिसके अंदर गुरु से प्रेम है, श्रद्धा है, वो धन भी देता है, वहाँ धन भी देता है। और वो धन का दुरुपयोग नहीं करता है। वो सोचता है अरे गुरु जी के पैसे हैं, इधर उधर खर्च करोगे ठीक नहीं, बचाव करके काम चलाना चाहिए, ऐसा भाव दे। तो साधु हो या गृहस्थ भक्त हो, सबसे पहले गुरु से सच्ची प्रीति हो, सच्ची श्रद्धा हो, फिर आपको त्याग, वैराग्य, संयम, नियम के पथ पर चलने में ऐसे आसानी हो जाएगी जैसे तालाब में कागज़ की नाव तैरा देते हैं, चली जाती है, ऐसे तुम तैरते चले जाओगे, भवसागर पार हो जाओगे। एक बात ये है। तो 3 बातें मैंने बताया है, लेकिन आज एक बात में ही टाइम निकल गया है। दूसरी बात कल बताऊंगा, कभी बताऊंगा, पता नहीं कब बताऊंगा। बस इतना ही। अब एक भजन।